देखिए, नीट छात्रा मामले को लेकर जो है सियासत अब गर्मा गई है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब मामला जो है सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में क्या बिहार पुलिस नाकाम रही इन तमाम मामलों को सुलझाने में? हमारे साथ जनस्वराज के नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। कैसे देखते हैं, अब सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है लेकिन उसके बावजूद भी जो है सियासत अभी गर्म है। देखिए, ये मामला 6 जनवरी का प्रकाश में आया था और आज हम 1 फरवरी को आप इस पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं। 6 जनवरी से लेकर के इतने दिनों में अभी तक बिहार सरकार की प्रशासन और पुलिस महकमा बिल्कुल इस केस को रफा दफा करने के लिए या सही में जो रसूखदार लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उन तक आंच नहीं आवे उसको बचाने के लिए सारी कसरत और कार्रवाई कर रही है। एसआईटी की टीम को तो गठन की गई। अरे भाई, एसआईटी के गठन हुए, एसआईटी की टीम, लेकिन एसआईटी गठन होने के बाद आज तक आपके पास जो प्रमाण आया, प्रमाण क्या आया? पहला प्रमाण आया मेडिकल बोर्ड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और उसके जख्म के निशान थे, गर्दन पर वगैरह वगैरह जगह पर नाखून के निशान थे। उसके बाद एसएफएल का भी रिपोर्ट आया, उसने कहा कि ये स्पर्म पाए गए हैं उसके इनर गारमेंट्स पर। तो इतनी सब आने के बाद भी ये तो पुष्टि तो हो रही है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बावजूद इसके बिहार की जो पुलिस है, अब छोड़ दीजिए एसआईटी से ऊपर के जो डीजीपी हैं बिहार के, वो अपने यहाँ पीड़ित परिजनों को बुला करके, पीड़िता के परिजनों को बुला करके क्या कहते हैं कि आप कहो कि सुसाइड की है लड़की, आप कहो मान लो कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। तो भाई एक क्यों इतनी बात हो रही है? उसके बाद चलो सम्राट चौधरी जी के यहाँ ये स्वीकार कर लो, घेर करके रास्ते से जैसे लगता है कोई अपराधी हो उसको। तो जब पीड़िता के परिजनों को आज तक इंसाफ नहीं मिल रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको आस्था नहीं है कि बिहार के पुलिस हमारे साथ न्याय कर रही है, तो फिर आम लोगों की क्या कहना है? और ये मुरेठा जो थे महाराज, मिस्टर सम्राट चौधरी साहब, ये कहते थे कि पाताल में भी रहेगा तो हम उसको खोज के निकाल के लाएंगे अपराधी। हम ये न्याय का युग होगा और ये का युग होगा। लेकिन आज अपराधी इसी बिहार में, इसी पटना में है, लेकिन क्या कर रहे हैं भाई? आप रफा दफा करने में लगे हुए हैं। तो बिहार की 14 करोड़ जनता आपके माध्यम से जानना चाहती है कि आखिर वह रसूखदार कौन है, वह दोषी कौन है, किसका स्पर्म था जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। आप उसको खोजने के बजाय, उसको निकालने के बजाय आप इस केस को सीबीआई में देने की बात कर रहे हैं। सीबीआई में देने की बात किसी ने तो मांग नहीं की थी। अगर मांग भी करना होता हम लोग को तो न्यायिक जांच की मांग करते, सिटिंग जज के द्वारा इसको मांग करते कि जांच कराई जाए। सीबीआई में तो पहले से भी आप देख चुके हैं कितने मामले पेंडिंग है, लंबे समय तक पड़े रहते हैं, बहुत सारे उसके पास केसेज हैं। तो सीबीआई में देने का मतलब होता है कि बिहार सरकार अपनी विफलता स्वीकार की है। बिहार पुलिस जो है वह कहीं न कहीं शर्मसार हुई है इस घटना पर। ये घटना सिर्फ एक बच्ची और महिला की नहीं है, ये पूरे बिहार की घटनाओं की प्रतीक है। और इस तरह के घटनाएं आए दिन, हर महीने, हर दिन घट रहे हैं। आप लोग उसको हाईलाइट नहीं कर पाते। सत्ताधारी दल कह रहे हैं कि हम लोग न्यायिक जांच के लिए सीबीआई को सौंप रहे हैं, पारदर्शिता के लिए सौंप रहे हैं। नहीं, न्यायिक जांच सीबीआई से होती है कि न्यायिक जांच कोई सिटिंग जज से आप अपील करके कहें कि 1 महीना के अंदर इसकी जांच करा ली जाए, उसके नेतृत्व में, उसकी मॉनिटरिंग के द्वारा। लेकिन यह मनसा नहीं है सरकार का, ये पुलिस की मनसा शुरू से ही नहीं है। आप देखिए, डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह जो प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर सतीश जो है किस तरह का बयानबाजी करता है, उस पर कोई बिहार की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इस तरह से शुरू से देखेंगे कि थाना की भूमिका हो, एसपी की भूमिका हो, संचालिका अभी कहाँ है, वो गिरफ्तार नहीं हो रही है। और भी कई लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन लोग की पूछताछ बहुत स्ट्रांगली नहीं हो पा रहा है। तो कहीं नहीं कहीं पुलिस जो है एसआईटी के गठन करने के बावजूद भी खानापुरी करने में लगी हुई है और मामला से पर्दा तोपने में लगी हुई है, ताकि जो असली गुनहगार हैं उसका वहां पर उद्भेदन नहीं हो, उसको सामने नहीं आए। उस सामने आएगा तो बिहार सरकार का हो सकता है कि कहीं ना कहीं कलई खुल जाए, या बहुत सारे पार्टी के लोगों का हो सकता है कि जो सफेद पोश लोग हैं उनके भी बातें कहीं न कहीं आ जाए। स्वराज के नेता सूत्रधार प्रशांत किशोर एसएसपी से भी मिले, पीड़ित परिजनों से भी मिले, लेकिन आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आए?
देखिए, जनसुराज अभी तक इंतजार कर रहे कि इस मामले में पुलिस करती क्या है। ये बात सही है कि 16 तारीख को जनसुराज के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मैं भी था, वहाँ गए घटना स्थल पर जहाँ पीड़िता के परिजन थे, उनके गांव तक गए थे, पतियावा, जहाँ जहानाबाद से 15 किलोमीटर दूर है। उस वहीं जाने के बाद और प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के एक बहुत बड़ा काफिला जाने के बाद इस घटना का थोड़ा हवा मिली, और नहीं तो इस घटना को रफा दफा दबा देने की पुलिस प्रशासन की साजिश थी। उसी के बाद शाम तक एसआईटी का गठन भी हुआ 16 तारीख को ही। लेकिन एसआईटी की गठन होने के बावजूद जो प्रगति इस केस में मिलना चाहिए था वो प्रगति नहीं हुई। इसका मतलब है कि सरकार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल मिली भगत है, उस रसूखदार लोगों के प्रभाव में है। और असली जो आप क्या करेंगे जनसुराज, आप क्या करेंगे? जनसुराज अभी भी प्रतीक्षा कर रही है, वेट एंड वॉच स्थिति में है कि यह जो अगर सीबीआई अभी केस लेती है नहीं लेती है, सीबीआई के लेने की प्रक्रिया है, तो उसके बाद जनसुराज इस पर चुपचाप रहने वाली नहीं है। इस सवाल को लेकर के जनता के बीच में आंदोलन के रूप में जरूर जाएगी। यह जनसुराज का अपना कमिटमेंट। जनसुराज जल्द जो है कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है, तमाम चीजों पर राय दे रहे थे पूर्व विधान पार्षद और जनसुराज के नेता रामबली चंद्रवंशी जी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।